अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कुकिंग ट्रिक्स पे, जहाँ मैं देती हूँ आपको मज़ेदार टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत ही अनोखी, बहुत ही आसान किस्म की रेसिपीज़। तो आज भी आपको देने वाली है बहुत ही आसान रेसिपी। आपके घर में अगर 2 से 3 अदद आलू हैं तो आप 5 से 7 मिनट में झटपट ये चटपटे और मज़ेदार किस्म की आलू की भुजिया बना सकते हैं। नाश्ते में बना सकते हैं, लंच में, डिनर के लिए, या बच्चों को अगर आपने लंच देना है, बच्चों के बाबा को देना है, तो भी मिनटों में तैयार होने वाली बहुत ही चटपटी किस्म की रेसिपी है जो आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू हर घर में हर वक्त अवेलेबल होते हैं, तो आपने अब टेंशन नहीं लेनी कि आज क्या पकाएं या आज पकाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत ही आसान, मिनटों में और सबको पसंद आने वाली रेसिपी आपको देने वाली हूँ। बस करना आपने ये है कि वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपकी ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बने और आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपसे हर दफ़ा या हफ्ते में 2 मरतबा तो ज़रूर आपसे ये डिमांड करेंगे कि उनको यही भुजिया आप उनको बनाकर खिलाएं। तो आलू को मैंने अच्छे से धोकर उबलने के लिए रख दिया है। आलू को आपने उबाल लेना है, लेकिन उबालने से पहले उनको अच्छी तरह से धो लेना है ताकि उनकी फालतू की मिट्टी जो है वो उतर जाए। आलू को उबालते हुए एक टिप यहाँ पर आपको देती चलूँ कि नमक ज़रूर डाल दिया करें, उससे आलू के अंदर तक बहुत अच्छा सा टेस्ट सॉल्टी सा आ जाता है। ख़ास तौर पर जब स्टोरी आलू आ रहे होते हैं वो मीठे मीठे से, तो उस वक्त उनको उबालते हुए अंदर नमक ज़रूर डाल दिया करें। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आलू को चेक कर लेते हैं। आलू हमारे गल चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हमने इन आलूओं को उतार लेना है। इनका पानी 2 से 3 दफ़ा चेंज करेंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं और फिर हमने इनको छील लेना है। आलू छील कर साइड पर कर देंगे और चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने हाफ़ कप, 4 से 6 टेबलस्पून। इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। आंच आपने मीडियम रखनी है। ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे तो उसकी बहुत अच्छी से खुशबू आएगी, इसलिए सबसे पहले आपने ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई ज़रूर कर लेना है। ज़ीरा जब हमारा फ्राई हो जाएगा तो हमने इसमें डाल देना है लहसुन कुटा हुआ 1 टीस्पून। लहसुन भी हमने थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, वरना भुजिया में लहसुन का टेस्ट ज़्यादा आएगा। लहसुन को भी थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। बहुत ही आसान, झटपट और चटपटी किस्म की रेसिपी है। आप नाश्ते में भी बना सकते हैं या बच्चों को अगर लंच में देनी हो तो भी आप सुबह मॉर्निंग में बहुत आसानी से ये बना सकते हैं। अच्छा, लहसुन जब थोड़ा सा ब्राउन होगा तो हमने इसमें फाइनली चॉप्ड प्याज डाल देना है। प्याज मीडियम साइज़ का होना चाहिए। प्याज आपने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि प्याज को हमने ब्राउन भी नहीं करना, बस हल्का सा सौटे करना है। और अगर प्याज ज़्यादा होगा तो वो मीठा मीठा सा टेस्ट आएगा। हल्का सा बस प्याज को फ्राई करना है और इसमें डाल देने हैं जी मसाले। दरदरी कुटी लाल मिर्च इसमें ज़रूर शामिल करनी है आपने, देखने में भी खूबसूरत लगती है और टेस्ट भी अच्छा आएगा। हल्दी डाली है हाफ़ टीस्पून। कुटा हुआ धनिया डाला है। 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट का आपने ध्यान रखना है कि हमने आलू को उबालते हुए डाला था, इसलिए हाथ हौला रखिएगा। कलवंजी डालेंगे थोड़ी सी और मिसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हमने शामिल कर देने हैं बारीक कटे हुए टमाटर। 1 से 2 अदद टमाटर भी आपने ज़्यादा नहीं डालने, थोड़े से डालने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपके पास टमाटर अवेलेबल ना हो तो आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मसाले को हमने अच्छा सा भून लेना है। मसाले की भुनाई पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना किया करें क्योंकि जितने अच्छे मसाले की भुनाई होगी आपकी हांडी का टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा और लुक भी इसी से ज़बरदस्त आती है। तो मसाले को अच्छा सा भूनकर हम इसमें शामिल कर देंगे अपने उबले हुए आलू। आलू को मैंने रफली सा काट लिया है, आपने भी इनको मोटा मोटा सा काट लेना है। साथ साथ हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर और साथ ही हमने इनको थोड़ा सा मैश कर लेना है। आपके पास लकड़ी की डोई हो तो आप उसी के साथ मिक्स करते जाएं, इसकी भुनाई करते जाएं और साथ साथ ही इसको हल्का हल्का सा मैश करते जाएं। थोड़े थोड़े आपके मुंह में इसके चंक्स आने चाहिए। चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी और टेस्ट में भी। फुली इसको हमने मैश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा मैश करना है और थोड़े थोड़े से इसके चंक्स रहने चाहिए। 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। कहाँ, किस शहर से, किस मुल्क से आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें।
और जहाँ जो स्टेप अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि जहाँ आपका भला हुआ है वहाँ औरों का भी हो जाए। क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। मज़ीद अच्छी सी वीडियोस के लिए, इसी किस्म की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जनाब भुजिया हमारी हो चुकी है तैयार। गर्मा गर्म रोटी नान के साथ, चपाती के साथ, या फिर नाश्ते में स्पेशल पराठे के साथ सर्व करें। और इसको सर्व करने का भी एक स्पेशल तरीका है, वो भी ज़रूर देख कर जाइएगा। रोटी लेनी है जी आपने, ताज़ी बनी हुई नान लेना है या पराठा लेना है, उसके ऊपर ही हमने डालनी है भुजिया। मज़ेदार किस्म की चटपटी जो हमारी तैयार हुई है। साथ ही हमने अपना चटनी, दही, रायता जो हमने तैयार किया वो रख दिया, और साइड पर हमने अपना सलाद रख दिया। बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त कॉम्बो बनता है, इसका ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।